डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पहचान विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पर है। इसके अलावा भारतीय संविधान के निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अर्थतज्ञ और एक असाधारण विद्वान भारतीय जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विभिन्न कलाओं में भी पारंगत थे। उनमें कई सारी ऐसी खूबियां थी जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी के तौर पर सबसे अलग बनाती है। बाबा साहब अम्बेडकर के उन तमाम कला गुणों को जानने के लिए इस विशेष वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाबा साहब अम्बेडकर बचपन में 12-13 साल की उम्र में उत्कृष्ट तबला वादक थे। अब आप सोचेंगे कि बाबा साहब और तबला का क्या कोई वाकई संबंध है? जी हाँ, ये सत्य है। डॉक्टर अम्बेडकर आजीवन संत कबीर को अपना गुरु मानते आए, क्योंकि अम्बेडकर साहब को संत कबीर के विचारों ने व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित किया था। डॉक्टर अम्बेडकर का परिवार कबीरपंथी था, तो ये साफ है कि कबीर की वाणी को सीखने का प्रयास उनके परिवार से ही हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर की धर्म की खोज जो बौद्ध धम्म पर खत्म हुई, वहां तक वे संत कबीर के द्वारा ही पहुंचे थे। वे समय समय पर स्थानीय गायन मंडली में अपने तबला वादन को दिखाते थे। एक बार एक तबला वादक आदमी स्थानीय भजन कार्यक्रम में नहीं आया, तब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अच्छा तबला बजाया। इस पल को देखना उन लोगों को आश्चर्य से कम नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने सेलिंकर गुरुजी से चित्रकला सीखी थी और उन्होंने मडिलगेकर उर्फ बापू से मूर्ति कला का ज्ञान प्राप्त किया था। आंखें खोले हुए तथागत बुद्ध की एकमेव पेंटिंग के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही है। इस पेंटिंग को गौर से देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई हुई बुद्ध की पेंटिंग है। इसी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संगीत से भी उतना ही प्यार करते थे। इसीलिए 1950 में सिद्धार्थ कॉलेज के ग्रंथपाल श्रीमान रेगे ने वायलिन सिखाने के लिए मुंबई के बाल साठे जी को बाबा साहब से मिलवाया था और बाबा साहब अम्बेडकर ने वायलिन को 1-2 महीने के अंदर ही शौक के रूप में सीखा। अब आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के कपड़ों की शैली पर। आपने बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी भी फोटो देखी है, उन सब में बाबा साहब अम्बेडकर को सूट में ही देखा होगा। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर अक्सर सूट क्यों पहनते थे? ये कोई मामूली बात नहीं है, इसे गहराई से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपने कई अन्य भारतीय नेताओं को भी देखा होगा और उन सब की एक विशिष्ट परिधान की शैली को भी। इनमें से ज्यादातर नेताओं के परिधान में धर्म या जाति का प्रभाव नजर आता है। महापुरुषों से लोगों को प्रेरणा मिलती है, इसीलिए मेरा मानना है कि महापुरुष अपने अनुयायियों का नेतृत्व करते हैं, जो अपनी बेहतरी के लिए महापुरुषों की ओर देखते हैं। जैसे कि गांधी जी बहुत ही साधारण कपड़े पहनते थे, जो आम लोगों में त्याग की भावना को दर्शाता है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा सूट पहनते थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि इस देश के वंचित शोषित समाज को हजारों वर्षों से सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के कारण अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी सामाजिक असमानता को बदलना चाहते थे। वे चाहते थे कि पिछड़े वर्गों के लोगों में समानता और सम्मान अर्जित करने के लिए उचित कपड़े पहने, जिसका उदाहरण वे स्वयं बनकर लोगों में आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सूट जैसे ऊंचे कपड़े पहनते थे। जब भी आप किसी को सूट पहने देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है कि यह व्यक्ति जरूर उच्च शिक्षित अधिकारी है और उस व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। बाबा साहब चाहते थे कि पिछड़े समुदाय के लोग समाज के अन्य वर्ग के लोगों के समान प्रतिष्ठा प्राप्त करें, ताकि भारत में ऊंच नीच का भेद को जड़ से समाप्त कर सके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे शिक्षित बने, संगठित बने और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करें। इसके अलावा सूट पहनने का मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें उच्च पद पर है, यानी आम लोग भी आपसे प्रेरणा ले और उस पद पर पहुंचने का प्रयास करें। बाबा साहब अपने उच्च व्यक्तित्व का आदर्श उन लोगों के लिए बनना चाहते थे जिनके पास अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं होता था। मुझे अपने दादाजी की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ की पुरानी यादों में से एक अनुभव विशेष रूप से याद है। बचपन में जब वे बाबा साहब को देखने के लिए जिले के स्थान पर गए, तो सारे लोग उनके रहन सहन, उनके व्यक्तित्व और सूट जैसे ऊंचे कपड़ों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे। जब वे अपने गाँव वापस लौटे तो गाँव के बच्चों को इकट्ठा कर बाबा साहब के भाषण की कहानियां बताते और उनसे प्रेरणा लेकर शिक्षा ग्रहण करके उन्हीं की तरह अफसर बनने की सलाह देते।